हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। पिछली क्लास में हमने देखा था राजस्थानी इतिहास से संबंधित परिचय और रियासतों के संबंध में जाना था कि कौन सी रियासत में कौन सा राजवंश राज करता था। आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ राज्य का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य को महाभारत में क्या कहा जाता था? तो मेवाड़ राज्य को महाभारत काल में सीवी जनपद कहा जाता था, जिसकी राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका, जिसे नगरी के नाम से भी जाना जाता था। ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोइल ईरानी बादशाह नौशिका के वंशज है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा किसने कहा था? ऐसा अबुल फजल ने कहा था और गोइलों को नागर ब्राह्मण बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेवाड़ के शासक इतिहास में क्या कहलाए? तो मेवाड़ के शासक इतिहास में सूर्यवंशी एवं हिंदवा सूरज कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेवाड़ में गोइल वंश की स्थापना हुई थी। तो मेवाड़ में गोइल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में राजा गोइल या गुआदित्य द्वारा की गई थी। इनकी सहयोगी जाति हुआ करती थी भील, जो इनकी रक्षा करती थी और भीलों से कर नहीं लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेवाड़ राज्य का राजवाक्य क्या है? तो मेवाड़ राज्य का राजवाक्य है, जो दृढ़ राखे धर्म तीर राखे करतार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, गोइलों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो गोइलों का आदि पुरुष राजा गोइल को किया जाता है, क्योंकि राजा गोइल ने गोइल वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, बप्पा रावल किसका वंशज है? तो बप्पा रावल महेंद्र द्वितीय का वंशज था। महेंद्र द्वितीय ने भीलों से कर वसूली की थी, इसलिए भीलों ने उनकी हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोइल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन कहलाता है? तो गोइल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल कहलाता है, जिनका मूल नाम था कालभोज। इनका शासनकाल 734 से 753 ईस्वी तक था। क्वेश्चन नंबर 9 है, बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो बप्पा रावल ने अपनी राजधानी नागदा को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, एकलिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो एकलिंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था, जो कहाँ स्थित है? कैलाशपुरी उदयपुर में। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले। क्वेश्चन नंबर 11 है, पशुपात संप्रदाय की पीठ कहाँ है? तो पशुपात संप्रदाय की पीठ कौन सी है? एकलिंगनाथ जी मंदिर, जिसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था, नागदा उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 12 है, सास बहू मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो सास बहू मंदिर का निर्माण भी बप्पा रावल ने नागदा उदयपुर में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने सोने के सिक्के चलाए तो कौन था? बप्पा रावल, जिसने 115 ग्रेन के सिक्के चलाए। यह स्टार है, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है कि 100 कितने ग्रेन का सिक्का चलाया था। तो बप्पा रावल ने 115 ग्रेन का सिक्का चलाया था। नेक्स्ट है, मेवाड़ में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? तो मेवाड़ में चांदी के सिक्के गोइल ने चलाए थे। और क्वेश्चन नंबर 14 है, मेवाड़ में सर्वप्रथम तांबे के सिक्के किसने चलाए थे? तो मेवाड़ में तांबे के सिक्के शिलादित्य ने चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, बप्पा रावल के गुरु का नाम क्या था? हारित ऋषि, जिन्होंने बप्पा रावल को उपाधि दी थी। कौन सी? बप्पा रावल। इनका मूल नाम क्या हुआ करता था? कालभोज। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, जो मान मौर्य के वंशज हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, बप्पा रावल चित्तौड़ पर शासन करता है। तो बप्पा रावल 734 ईस्वी में मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ पर शासन करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बप्पा रावल की समाधि
कहाँ स्थित है? तो बप्पा रावल की समाधि कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किसने किया था? तो सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन आलू रावल ने किया था, जिसे आलू राजा भी कहा जाता था, क्योंकि यह मेवाड़ का सबसे आलसी शासक हुआ करता था। और इनका विवाह हरिया देवी हूण की राजकुमारी से हुआ था, जिसे राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अलट ने जगदम्बिका माता का मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया? तो अलट ने जगदम्बिका माता का मंदिर का निर्माण जगतगांव उदयपुर में करवाया था, जिसे मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। इस मंदिर को शक्तिपीठ भी कहते हैं। आप कमेंट करो कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? क्या राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में त्रिभुवन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो त्रिभुवन मंदिर का निर्माण शक्ति सिंह ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, रावल शाखा जिसे गुहिल शाखा भी कहा जाता है का प्रारंभ किसके काल में हुआ था? तो इसका काल श्याम सिंह के काल में प्रारंभ हुआ था। और दूसरा है राणा शाखा जिसे सिसोदिया शाखा कहा जाता है का संस्थापक कौन है? राहब। जो श्याम सिंह व राहब किसके पुत्र थे? रण सिंह, जिसे कर्ण सिंह भी कहा जाता है, इसके पुत्र थे, जिन्होंने अलग अलग शाखाओं का प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, तराइन के प्रथम युद्ध में भाग लेने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? तो मेवाड़ का शासक था सामंत सिंह, जिनकी तराइन के प्रथम युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, भूताला का युद्ध कब और कहाँ हुआ? तो भूताला का युद्ध 1226 ईस्वी में राजसमंद में हुआ, जिसमें रावल जेतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। रावल जेतर सिंह इसमें विजय होते हैं और इल्तुतमिश हार कर भागते समय नागदा नगर को आग लगा देता है, जिसके कारण सती पहुंचती है। सती के कारण जेतर सिंह ने चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाई थी। नागदा से चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाई थी किसने? रावल जेतर सिंह ने। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता किसे माना है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता जेतर सिंह को माना है। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णिम काल भी जेतर सिंह का काल ही कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? जेतली देवी ने, जो कौन थी? जेतर सिंह की पत्नी हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, मेवाड़ में 5 आंख का शासक भी किसे कहा जाता है? मेवाड़ में कौन 5 आंख का शासक भी जेतर सिंह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ था। तो मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा था? श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, जिसके चित्रकार थे कमलचंद, जिन्होंने 1260 ईस्वी में इसका चित्रण किया था, जो जेतर सिंह के काल में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है, जीव हिंसा हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था? समर सिंह। समर सिंह ने जीव हत्या पर रोक लगा दी थी, जिसे त्रिलोका की उपाधि प्राप्त थी, 3 लोकों का राजा, जिसका शासनकाल था 1273 से 1302 ईस्वी तक। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबा ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट और लाते रहें। धन्यवाद।